भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर पूर्ण यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, कर्मचारियों के हित और तकनीकी विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि लगभग 12 वर्षों से लंबित अधिकारियों कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधित मामलों के निराकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत ही भोपाल के सतगढ़ी क्षेत्र से लगभग 70 हेक्टेयर में विकसित होने वाले स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया गया, जहां 25 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेटा सेंटर के आधुनिकीकरण के लिए करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से एआई और अत्याधुनिक तकनीकों के विस्तार को मंजूरी दी है। राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाइयों और आईटी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भी भूमि उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिलों में छोटे छोटे आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान की उल्लेखनीय सफलता का भी उल्लेख किया गया। इसमें इस वर्ष 7 करोड़ से अधिक नागरिकों की भागीदारी और 3.60 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य किए गए। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पट्टों के पंजीयन पर अब स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाएगा और अतिरिक्त उपकर का भार भी राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल के पास में एक सतगढ़ी क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है और यह इंडस्ट्रियल पार्क करीब 70 हेक्टेयर भूमि में विकसित होगा और इसमें महत्वपूर्ण है 25 एकड़ भूमि कन्वेंशन सेंटर के लिए रखी गई है। यह एक बड़ी क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब जीआईएस भोपाल के अंदर करी गई तो उस समय जो जगह की और पार्किंग की थोड़ी समस्या आई थी, तो उसको देखते हुए भोपाल के अंदर औद्योगिकरण भी हो, राजधानी है, तो यह जो पूरा 70 हेक्टेयर का औद्योगिक क्षेत्र भोपाल से बिल्कुल लगा हुआ है, इस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से लघु मध्यम उद्योगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा तथा कन्वेंशन सेंटर से भोपाल की एक राष्ट्रीय पहचान स्थापित होगी। इसका मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका है और इसके कार्य को हम तत्काल गति देंगे। इसके पूर्व ही शिवपुरी में अदानी एरोस्पेस यूनिट का 2500 करोड़ रुपए की राशि की लागत का भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। वह डबल बेस के, ट्रिपल बेस के प्रोपेलेंट और अलग अलग प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्माण करेगा और जिसमें 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। नगरीय विभाग को एक पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है। वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि जो नमो वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR या स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी और उसी के साथ में प्रति वर्ष 5 सालों तक उनके मेंटेनेंस के लिए भी उसका पूरे नियम बनाए हुए हैं, उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी। तो इन वनों का निरंतर जो हम लोग वन बनाते भी है तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और उसका सारा कार्य चलता रहे। 100 करोड़ का प्रावधान 5 साल के लिए रखा है। कैबिनेट के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसमें स्वामित्व योजना, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो पूरे देश में हुई है। हमारे यहाँ पर भी स्वामित्व योजना में पूर्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि जितने भी पट्टे बने जिनको रजिस्ट्री करवाएंगे उनका स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु इसके बाद उपकर और पंचायत के अंदर जो अतिरिक्त शुल्क था उसका भी इसमें यह रखा गया कि स्वामित्व योजना का पट्टा पूर्णतः सरकार करवा करके आम आदमी को उपलब्ध करवाएगी, तो यह उपकर की बाध्यता को भी इसमें से छूट दी गई है। इसमें करीब 48 लाख निजी स्तर के 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेखों का निर्माण है। तो ये जो निजी दिए जाएंगे इनमें कोई उपकर भी व अतिरिक्त शुल्क पंचायती क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा। पिछले 30-40 सालों से
जो मुद्दे अंतर्राज्यीय अटके हुए थे, लंबित थे, उसमें से गुजरात का जो सरदार सरोवर योजना का मामला था, उसे पूरा सुलझा लिया गया है। और यह एक बड़ी उपलब्धि है कि राज्यों के बीच में इस तरीके के समझौते अगर जितने जल्द होते हैं तो विकास की गति बढ़ती है। गुजरात के जल समझौते में गुजरात को जो उनकी लागत आई थी वो 50% ले रहे थे, बाकी की राशि सारे राज्यों से मांग रहे थे। उसकी जगह पर यह निर्णय हुआ है कि उन्हें 75% राशि गुजरात वहन करेगा और बाकी दी जाएगी। तो उसमें से मध्य प्रदेश सरकार को अब उन्हें 217 करोड़ रुपए दिए जाने का कल समझौता संपन्न हुआ है। तो यह जो लंबे मामले चलते हैं, इसके जो दुष्प्रभाव आते हैं वो अब जल्द से निपटेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है।